कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु है और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृतादि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं दिखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अनंतकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवाल पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेष से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुप्रुक्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याक्त कृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वदा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुप्रुक्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश करने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विविश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशन है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का आभास न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान और अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्टि हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से वर्त नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त को प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष देखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष में स्वप्न में कितने भी अनर्थों
का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किस प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है, जो निरंतर मुझ में ही मन लगाने लगता है रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी कर सकती है। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है, और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संचक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर यदि योगी का चित्त योग साधना जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादी सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबिज देह स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, उनमें तथा व्रत दाना आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के द्वारा प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम को अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना आप अपने मल को त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित की प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को धारणा से पापों को प्रत्याहार से, विषयों को संबंध से और ध्यान से भगवदी मुख करने वाले ज्ञान दिव्यशासी, श्वेदाशी,
दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे है, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए है, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वृक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वन माला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भोरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करंधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोरी अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे थे। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से अभिनंदन है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौने हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवदी ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे लाल शोभा में नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेवी जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के व्रज के समान है। भगवान के इन चार कमलों का निरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनकी विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांति मान कर किसलियों की कांति से लड़ाती रहती है। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवश और बल्कि निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के निस्तंभ का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ और उन पीताम्बरों के ऊपर पहनी हुई सर्वणमयी करण धनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सुदृश्य दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वृक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौरव वर्ण
ज्ञान पढ़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वृक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभमणि को भी सुशोभित कराने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकणादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मदरा जल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंखा का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा का भोरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली धुंधराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल और चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भूरलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से तथा प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अनंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अनंतर उदास है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपने माया से श्री हरि ने अपने धूरमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर ललिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार के ध्यान से अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रवेश हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से निर्वृत हो जाता है, शरीर में आनंदती रेख के कारण रोमांच होने लगता है, उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे देह वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्मकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वतः अनुगत देखता है।
योगाश्रय प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस दुख सुख के भोक्तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता है, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को ही भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल आत्रि के सहित इस शरीर को स्वप्न में व्यतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता। फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने पर ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहासी से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से अथवा अग्नि रूप मानो जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उस प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा ज्ञान है तथा साक्षी आत्मा अलग है, तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, द्विजज और उद्दीज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्रा है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने अपने पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थिर होता है। 29वां अध्याय, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने पूछा, प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनकी वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विचार पूर्वक बतलाइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मा आदि का भी शासन करने वाला है, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित
अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संस्कार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशन सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दम अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का श्रेय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है, जिसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्मृति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना रखने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्य पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से भगवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भगत पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से ज्ञानेंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और रोग द्वेआदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थिति परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित है। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्वान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों में अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता।
मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से समान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समसृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट है तथा रस वेदाताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले ब्रह्मरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी भगवान श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म संपन्न करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही कालमान से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप में है तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी वही है तथा इसी से महत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मा आदि भी प्रभु भगवान काल की यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। पर इसका ना तो कोई मित्र है और ना ही शत्रु और ना तो कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के डर से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर
भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के तट से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। इसी के डर से अग्नि प्रज्वलित होते हैं और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन में यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्यवादी गुणों के नियामक विष्णु और देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, और अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। 30वां अध्याय देह गेय में आसक्त पुरुषों का अधोगति का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तुओं को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शौक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस योनियों में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योगियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री पुरुष, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों में फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपट पूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं,
फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है तथा मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बल्लात यमलोक की लंबी आदि यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। फिर उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धावानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को दधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र एवं रोक आदि नरकों की रौरव आदि नरकों की भी और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंबा ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है।
अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्र किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो जाता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिस्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। बाकी कल करेंगे। ओम पढ़ के पवित्र होए, सुन के पवित्र होए, जिन तेरा नाम ले आया, बसे बैकुंठ परम पद पावे, 160 तीर्थ ना लिया, हरि ब्रह्मा विष्णु का दर्शन पा लिया। ओम पढ़ के पवित्र होए, सुन के पवित्र होए, जिन तेरा नाम ध्याया, बसे बैकुंठ परम पद पावे, 160 तीर्थ ना लिया, हरि ब्रह्मा विष्णु का दर्शन पा लिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय।